हरे कृष्णा। आप सभी को रुक्मिणी मैया की जन्म दिवस यानी रुक्मिणी द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियों में प्रमुख रुक्मिणी देवी को समर्पित है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यशाली रूप में होते हैं तो द्वारिकाधीश कहलाते हैं और उनकी अंतरंग शक्ति के रूप में होती है रुक्मिणी देवी। शास्त्र बताते हैं कि रुक्मिणी देवी श्रीमती राधा रानी का ही अंश है और उनका विस्तार है। रुक्मिणी देवी राजा भीष्म की पुत्री थी तथा रुक्मी की बहन थी। कहते हैं कि जब राजा भीष्म के महल में ऋषि और साधु संत लोग आते थे तो वे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सौंदर्य, कौशल और चरित्र की महिमा का बखान किया करते थे। तो रुक्मिणी देवी भी अपने पिता के साथ भगवान से जुड़े अनेक लीलाओं और कथाओं को बहुत ही आदर पूर्वक सुनती थी। वह ना तो कभी भगवान को मिली थी, ना कभी उन्होंने भगवान को देखा ही था, लेकिन उनके बारे में केवल सुनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास उनका अद्भुत था और इसकी वजह से उन्होंने मन ही मन में भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन उनका भाई रुक्मी जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, उसने अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय किया। तब रुक्मिणी देवी ने अपने सदगुरु के हाथ से भगवान को पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना की कि चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, मैं आपसे ही विवाह करूंगी। जिसने भी आपकी सुंदरता के विषय में सुना, उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने मन को आपके चरणों में लगा दिया है। आपके दिव्य रूप के दर्शन करने वाले को चारों पुरुषार्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। आपके विषय में श्रवण करके ही मेरा चित्त सभी प्रकार की लज्जा छोड़कर आप में स्थिर हो गया है। इस प्रकार जब रुक्मिणी देवी ने स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तब भगवान ने भी उन्हें अंबिका माता के मंदिर से उनका हरण कर लिया और द्वारिका में विधि विधान के साथ उनसे विवाह किया। रुक्मिणी मैया के चरित्र से हम सभी को ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम पूरी ईमानदारी से स्वयं को भगवान को समर्पित कर दें तो भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम ध्यान पूर्वक और उत्सुकता पूर्वक भगवान की महानता और उनकी दिव्यता के विषय में सुनते हैं तो हमारा आकर्षण भी भगवान के प्रति बढ़ जाता है। जिस प्रकार रुक्मिणी देवी सदैव संतों के मुख से भगवान के विषय में सुना करती थी, उसी प्रकार हमें भी आचार्य और प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी सारी शंकाएं दूर हो सके। तो आइए हम सभी मिलकर इस रुक्मिणी द्वादशी के अवसर पर रुक्मिणी देवी तथा भगवान श्री कृष्ण से उनके चरणों में भक्ति पाने की प्रार्थना करें। हरे कृष्ण।